यूसीसी पर उत्तराखंड में प्रयोग, क्या देश में बनेगा माहौल? आखिर क्या है समान नागरिक संहिता जिसका विपक्ष कर रहा विरोध? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। उत्तराखंड में कल यानी मंगलवार को विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश किया गया। सदन में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताया है और राज्य सरकार जल्द ही इस विधेयक को कानून का रूप देकर पूरे राज्य में लागू करने वाली है। वहीं देश में भी इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। उत्तराखंड के मॉडल को एक रूप देने के लिए इसे पेश किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का ये दाव कितना काम आएगा और ये आम चुनाव से पहले बीजेपी की कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है यूसीसी, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, जिसकी चर्चा जोरों पर है। और हो भी क्यों ना, दरअसल इस कानून में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। समान नागरिक संहिता 2024 के बिल 6 फरवरी यानी मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पेश किया। सदन में इस बिल के पारित होने पर और सभी विविध प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर ये बिल पास होता है तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। दरअसल प्रस्ताव कानून में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस बिल में अवैध रिश्ते से जन्मे बच्चे का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है। साथ ही से नए बिल में ऐसे किसी भी बच्चे को वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो एक आम बच्चे को मिलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से उन्हें यूसीसी ड्राफ्ट की प्रतीक्षा थी। यूसीसी का ड्राफ्ट उन्हें मिल गया है। उन्होंने चुनावों के समय जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे। ड्राफ्ट मिलने के बाद अब आने वाले समय में विधानसभा में इसको लेकर चर्चा करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि इस बिल के अनुसार उत्तराखंड यूसीसी अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को भी अवैध मानता है। इसके अलावा इस बिल में गर्भस्थ बच्चे को भी उत्तराधिकार दिया गया है। इस बिल के तहत बेटे और बेटियों को समान संपत्ति अधिकार दिए गए हैं। समान नागरिक संहिता में संपत्ति के अधिकार को लेकर अवैध संबंध से पैदा हुए बच्चों और सामान्य बच्चों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। इस बिल में ऐसे अवैध संबंधों से पैदा हुए बच्चों को भी जैविक संतान माना गया है और उन्हें भी संपत्ति का उत्तराधिकार माना गया है। विधानसभा में पेश यूसीसी बिल में उत्तराधिकारी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में माता पिता भी पुत्र पुत्री की संपत्ति में अधिकार होंगे। दूसरी कैटेगरी में सौतेले माता पिता, भाई बहन, पूर्व मृत भाई बहन के बच्चे और उनके पति पत्नी भी शामिल है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों को भी समान अधिकार दिया गया है। उनके माता पिता को भी उनकी संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं, जबकि पुराने कानूनों में भी सिर्फ माता को ही मरने वाले की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। दोस्तों, कैसे लगी यह तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें फॉलो करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।